हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे दोस्तों आपके सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डालते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, जिन स्वर के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं ना, कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो ओंठ है ना वो गोलाकार नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आवृत्तमुखी, दूसरा है विवृत्तमुखी, तीसरा ऑप्शन है अग्र स्वर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन से स्वर है जिनके उच्चारण में ओंठ जो है वो गोलाकार शेप में नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे आवृत्तमुखी, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आवृत्तमुखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवृत्तमुखी स्वर के उदाहरण, है ना। जो आवृत्तमुखी स्वर है उनके कौन से उदाहरण होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अ, दूसरा है क, तीसरा ऑप्शन प और चौथा है सा। तो आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अ, है ना। अ जो होते हैं वो आवृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा आपका छोटा अ, ई, बड़ा ई, ए और ए, है ना, ये जो होते हैं ये भी आपके आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं ना। तो इनको भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? आ, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिन स्वर के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था कि कौन से स्वर है जिनके उच्चारण में ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं ना। अब पूछा जा रहा है कि कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण करते समय ओठ जो होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा है संवृत्तमुखी, है ना, तीसरा ऑप्शन है पश्च स्वर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में वोट जो होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे वृत्तमुखी स्वर, है ना। वृत्तमुखी स्वर आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्तमुखी स्वर के उदाहरण, है ना। जो वृत्तमुखी स्वर है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला ऑप्शन है आपका क, दूसरा है उ, तीसरा ऑप्शन ब और चौथा है आपका सा। तो वृत्तमुखी स्वर के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके लिए? तो वो हो जाएगा आपका उ, है ना। उ जो होगा वो वृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं छोटा उ, ओ और औ, है ना, ये भी आपके क्या है? वृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। तो इन चारों को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में किसी एक को देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ये आपके प्रश्न सीजी व्यापम में जो है पूछा गया है ना, सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी उ जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अली जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, है ना। जो अली जिह्वा या फिर इसको हम कौवे कहते हैं ना, कौवे, है ना, कौवे
के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के हैं आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा है 4। तो अली जिह्वा या फिर आपके कौवे के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, है ना। अली जिह्वा या फिर कौवे के आधार पर स्वर जो हैं वो 2 तरह से बांटे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है ना, कौन से स्वर हैं जिनको उच्चारण करते समय हवा जो है केवल मुख से निकलती है ना, यहाँ पे नाक से नहीं बोला जा रहा है, केवल मुख से हवा निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका निरनुनासिक, दूसरा है आपका यहाँ पे अनुनासिक स्वर, और तीसरा है मध्य स्वर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है केवल मुख से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका निरनुनासिक स्वर, है ना। और इसी को हम मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसको मौखिक स्वर भी कहा जाता है ना। निरनुनासिक के जगह आपको मौखिक स्वर भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, मौखिक स्वर के उदाहरण है ना। जो मौखिक स्वर है उसके कौन से उदाहरण हो जाएंगे, अर्थात मौखिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अ, दूसरा है ए, तीसरा ऑप्शन त, और चौथा है आपका वा। तो मौखिक स्वर के उदाहरण इनमें से कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अ, है ना। अ जो होते हैं वो मौखिक स्वर के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपका बड़ा अ, है ना, ई, ये भी क्या है आपके मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं ना। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है ना। कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण जो है नाक के द्वारा और मुंह दोनों से ही होता है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण जो है केवल मुंह से होता है ना, यानी कि हवा जो है वो मुंह से निकलती है। तो वो था आपका निरनुनासिक स्वर, है ना। अब यहाँ पे नाक और मुख दोनों से होती है ना, जिनका उच्चारण और उच्चारण में क्या है लघुता बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है निरनुनासिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुनासिक स्वर, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण नाक और मुख दोनों द्वारा से किया जाता है ना, और जो है उच्चारण करते समय लघुता जो है बनी रहती है, तो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और अनुनासिक स्वर में जो है चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, अनुनासिक स्वर के उदाहरण है ना। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको अनुनासिक स्वर के उदाहरण बताने हैं। पहला ऑप्शन है आपका आंगन, है ना, यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु लगा होगा, है ना, आंगन। दूसरा है राम, तीसरा है अगन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अनुनासिक स्वर के उदाहरण इनमें से कौन होंगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंगन, है ना। आंगन जो होगा आपका यहाँ पे अनुनासिक स्वर के उदाहरण हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अनुनासिक स्वर में आपके
चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, जिह्वा पेशियों के तनाव, है ना, जिह्वा या फिर पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा है 5। तो जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे 2, है ना। जिह्वा के पेशियों में जो तनाव होते हैं उसके आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो होता है आपका शिथिल, है ना, जब आपके जिह्वा जो होंगे क्या होंगे? शिथिल होंगे। और दूसरा जब आपकी जिह्वा कठोर होती है ना। तो इस तरीके से 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आपके हो जाएंगे इसके उदाहरण अ, ई, है ना, छोटी ई, और जो होंगे आपके ऊ। इसके अलावा जो कठोर जो आपके स्वर हैं इसमें आ जाएंगे आपके बड़ा आ, ई, है ना, और बड़ा ऊ। तो ये जो हो जाएंगे आपके जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका शिथिल हो गया और दूसरा जो हो गया कठोर, है ना। तो ये आपके ऑप्शन ए होंगे करेक्ट। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनमें आपके हिंदी से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।